जब इनका पहले रजीम था तो मैं 7 मरतबा नौकरी से निकाला गया था, तब ये गिरफ़्तार नहीं करते थे। दहशतगर्दी का पर्चा इन्होंने मेरे पे पहले भी दिया था, तो ये मुकदमात तो पहले भी होते थे लेकिन गिरफ़्तार पहले नहीं करते थे। इस मरतबा सहूलतकार भी इनके साथ हैं, तो इसलिए शायद इनका हौसला ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ना सिर्फ ये मुकदमात करते हैं बल्कि ये गिरफ़्तार भी करते हैं, और ना सिर्फ ये गिरफ़्तार करते हैं बल्कि जिसको ये गिरफ़्तार करते हैं उसको सबक भी सिखाते हैं। तो इन्होंने तजुर्बा यही किया और कोशिश यही की कि लोग बोलना छोड़ दें। बात असल में बात करने की है, अपने राइट को सरेंडर नहीं करना है, बस ये बात है। यानी मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बात करूंगा, जो नहीं लगता वो मैं नहीं करूंगा, और न्यूट्रल रहने का गुनाह मेरे से नहीं होता। यानी मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरे लिए ये बड़ा आसान है। यानी मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये कहूँ जी मैं बैलेंस करना चाहता हूँ या मैं आज के बाद न्यूट्रल होना चाहता हूँ, तो ठीक है जी, ये वो जाने उनका काम, वो जाने उनका काम, और मैं बीच में से निकल जाऊँ। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता। वजह यह है कि सही और गलत के बीच में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। जहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि ये आदमी ठीक कह रहा है और ये आदमी गलत कह रहा है, तो वहाँ पे आपको फिर वो कहना पड़ेगा कि भाई ये ठीक है और ये गलत है। ये नहीं हो सकता कि आप सही को सही और गलत को गलत इसलिए ना कहें कि जी मैं इन दोनों के बीच में न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। इसकी इजाज़त आपको आपका दीन भी नहीं देता, और इसकी इजाज़त आपको आपका ज़मीर भी नहीं देता। कभी पूछ कर देखें। यानी हम अपने बच्चों को ना शुरू से, हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा ना मुनाफकत सिखाते हैं। उसी वक्त सिखाना शुरू कर देते हैं जब बच्चे से पूछते हैं बाबा अच्छे हैं या मम्मा। वो जिस वक्त वो बैलेंस करना शुरू, आपने देखा जो छोटा वाला होता है ना बहुत, वो फौरन बताता है कि ये अच्छा है या ये अच्छी है, क्योंकि उसने उस वक्त तक सीखी नहीं होती। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम मुनाफकत सीखते हैं, फिर हम कहते हैं दोनों अच्छे हैं, हालांकि हमें दोनों में से एक अच्छा लग रहा होता है और एक कम अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं दोनों अच्छे हैं। वो हमने शुरू हो जाता है हमारा वो काम। हम झूठ बोलना सीखते हैं, मुनाफकत सीखते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर से सीखते हैं, झूठी तारीफ करना सीखते हैं। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आती हैं। फिर हम डरना सीख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, खौफजदा होकर हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मैंने नहीं किया, उसने किया होगा। इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो कुछ बनेगा। और इसी एटीट्यूड को जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे कैरी करते हैं तो ये नुकसानदेह होता है। ये चीज़ें लाइफ में पीछे छूट जानी चाहिए। जब आप इल्म हासिल करते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब्दील हो जाती हैं। फिर आपको ये वाला एटीट्यूड जो चाइल्डिश है, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो न्यूट्रल हूँ या अम्मी अबू दोनों अच्छे हैं, नहीं। आपको फिर उसके बाद क्लैरिटी के, मैं वैसी मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा कि ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात गलत है, और मैं ये वाली बात को गलत ही कहूँगा और ये वाली बात को ठीक ही कहूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये वाली बात भी ठीक है तो फिर आप मुझे आर्गूमेंट के साथ कायल करें, ऐसे नहीं होगा। यानी मैंने उन लोगों से जो सहूलतकारी करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कोई करप्शन का केस है, नहीं जी नहीं है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, नहीं जी नहीं है। कोई मुल्क के साथ दुश्मनी की है, नहीं जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई बड़ा केस, कोई बड़ा स्कैंडल, कोई चीज़ तो लेकर आओ, नहीं है जी। मसला क्या जी, बात नहीं सुनता। भाई नहीं सुनता भाई, फिर अब इसका क्या करना है, नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनता, तो हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं सुनी जा रही बात। बिल्कुल सही। तो आप भी बर्दाश्त करेंगे नहीं सुनी जा रही बात। भाई एक आदमी के ऊपर जब कोई एलिगेशन नहीं है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ कैसे एक मुहिम का हिस्सा बन जाऊं। हमारे 95% मीडिया ने वही किया जो छोटे बच्चे करते हैं, वही किया। उसी तरह उन्होंने, ऐसा लगा कि वो डर गए, वो जो उनको कहा गया वो उसी तरह चलना शुरू हो गए। जानवर थोड़ी हैं, टेम एनिमल्स थोड़ी हैं कि आप कहेंगे इधर को मुड़ जाओ तो इधर मुड़ जाएंगे, उधर मुड़ जाओ तो उधर मुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जो चीज़ दिमाग में आती है उसके साथ हम बात करते हैं। एक अजीबो गरीब किस्म के हम लोग माशरत उलूम की ज़िंदगी में जी रहे थे, जहाँ में ये लगता था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की वफादार है। हमें ये लगता था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो फैसले करती है, चाहे वो बंद कमरों में करे, चाहे वो बंद कमरों के बाहर बैठ के करे, हमें लगता था फैसले ठीक हैं। हम उन्हें अप्रिशिएट करते थे उन चीज़ों को। और लेकिन इसके बावजूद
एक रेड लाइन उस दौर में भी थी, यानी जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पे जो जो टॉर्चर के वाक़यात हुए या किसी को 1 घंटे के लिए भी उठाया गया तो हमने उसके ऊपर पूरा प्रोटेस्ट किया। मेरे आज भी बयानात मौजूद हैं, आप लोग लेकर जाइएगा, बेशक मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन सा सहाफ़ी जिससे मेरा बड़ा शदीद नज़रियाती इख्तलाफ है, जब उसके ऊपर अटैक हुआ या उसको ज़्यादती हुई तो हमने कितनी आवाज़ उठाई। लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा। आज तो ऐसा लगता है हर मुखालिफ आवाज़ जिसको दबाया जाए उस पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसे जो है वो इंजॉय किया जाता है। अब इस माहौल के अंदर हमारे पास जो बाकी बचा है ना दोस्तों, वो सिर्फ है बोलने का एक हक, बाकी तो सब कुछ छिन गया। फैसले आप कर नहीं सकते, राइट्स आपके हैं नहीं, इकॉनमी आपकी पूरी तरह तबाह हो गई है, फ्यूचर किसी को यहाँ नजर नहीं आता, ब्रेन ट्रेन हो रहा है। 8 लाख हमारे अच्छे लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली हमें दबाया जा रहा है और हमारे चांसेस कम किए जा रहे हैं आगे बढ़ने के। अब जब हम सब कुछ खो चुके हैं तो आखिरी चीज बची क्या है? बोलने का एक हक। अब वो छीनने की तैयारी हो रही है हमारी आखिरी चीज भी। देखिए, लोग भूखे रह लेते हैं, लोग बाद का तकालीफ भी सह लेते हैं, ज्यादा टैक्सेस भी दे लेते हैं, लेकिन जब बात उनकी बात करने पे आए ना, उनके हुकूक के ऊपर आए, उनकी आज़ादी के ऊपर आए, तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं। अरशद शरीफ भाई के बारे में, वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे, मैं भी कभी नहीं होना चाहता। मैं हमेशा आज़ाद रहना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है गिरफ्तार होने का, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ हमेशा। लेकिन मैं आज़ाद मुल्क के अंदर आज़ाद रहना चाहता हूँ ना। ये तो नहीं हो सकता कि मेरा मुल्क जो है उसको जकड़ा हुआ हो और मैं यहाँ पे आज़ाद फिर रहा हूँ अपने उसी मुल्क के अंदर। यानी मैं खुला फिर रहा हूँ, जहाँ दिल कर रहा है जा रहा हूँ, गाड़ियों के अंदर बैठ के मौजे कर रहा हूँ, बड़े बड़े होटलों में जाकर खाने खा रहा हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ तो सेट चल रही है और ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए अगर मेरा मुल्क आज़ाद नहीं है, वो जकड़ा हुआ है, तो वो मेरा सांस बंद होता है, मुझे घुटन होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं होती होगी, मुझे इससे घुटन होती है। मैं ये कहता हूँ मेरा मुल्क आज़ाद होना चाहिए, मेरे ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो मैं सह लूँगा, कोई बात नहीं। दुनिया की नेशंस को देख लें, उनके मुल्कों को जाकर देख लें आप, जब बात उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी भी होती है वो फड्डा डाल देते हैं। अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि कोरिया में अमेरिका मुखालिफ जज्बात उनके हैं, उन्होंने अमेरिकन गोश्त मंगवा लिया क्योंकि उनको गोश्त वहाँ बहुत महंगा है, गोश्त शायद वो उतना प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका से उन्होंने MOU साइन किया, उनके प्रेसिडेंट ने, वो उन्होंने वहाँ से गोश्त मंगवा लिया। और उन सारे लोगों ने कहा गोश्त नहीं खाना हमने, क्योंकि ये अमेरिका का गोश्त है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं खाएंगे हम। आपको पता, उन्होंने कई दिन गोश्त नहीं खाया, उनकी हुकूमत ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा हमें नहीं पता था कि आपके जज्बात हर्ट हो जाएंगे, और गोश्त को समंदर में फेंका, उसको मछलियों ने खाया। फिर